जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स के टोटल 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 10 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। देखो, चाहे आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी स्टेट पुलिस का तैयारी कर रहे हो, चाहे अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो, मतलब कोई भी पेपर देने जाओगे ना तो उसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे ही जाएंगे। और एक ही प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, दो दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तीन तीन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और रोज शाम को मतलब जो भी करंट अफेयर्स का क्लास आएगा ना तो उसको आप लोगों को कर ही लेना है, क्योंकि 8 से 10 मिनट का आप लोगों का क्लास होगा। एक बार आप लोगों को पूरा वीडियो देख ही लेना है, ठीक है ना। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया है। तो हाल ही में किस देश में युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो कौन सा ऐसा देश है, मतलब जिस देश में जैसे कोई भी भर्ती देखने से पहले, मतलब कोई भी नौकरी लेने से पहले उनको आर्मी में पहले जाना ही पड़ेगा। आर्मी में मतलब 2 साल के लिए जाना ही पड़ेगा, तभी दूसरा कोई नौकरी मिलेगा, ठीक है ना। वो कौन सा देश है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। थाईलैंड, म्यांमार, ईरान और इराक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर म्यांमार हो जाएगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया है। तो म्यांमार में युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है ना। कोई भी युवा होगा उसको आर्मी में जाना ही है, मतलब जाना है तो जाना ही है, ठीक है ना। एक अपना देश है, देखो कितना ज्यादा आर्मी के लिए लोग तड़प रहे हैं, लेकिन देखो एक म्यांमार देश है, यहाँ पर समझो आर्मी में जाओगे तभी आपको दूसरा नौकरी मिलेगा। अगर आर्मी में नहीं जाओगे तो फिर दूसरे नौकरी के काबिल नहीं हो। तो देखो अच्छा बात है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं मेरे भाई, आप लोगों से मैं सॉरी भी बोल रहा हूं, आप लोग मुझे माफ कर देना। मेरा जो एप्लीकेशन है ना, मुझे उन लोगों पर जो लोग एप्लीकेशन बनाए हैं उन लोगों पर इतना भयंकर तरीके से गुस्सा आ रहा है ना। जैसे ऑटोमेटिक में कल पूरा डाटा उसमें से डिलीट हो गया था। काफी सारे लोग हमारे पास मैसेज करने लगे हैं। आप तो अकेले हमारे पास मैसेज करते हो, लेकिन हमारे पास हजारों मैसेज आ जाता है। मैं जो लोग एप्लीकेशन बनाए हैं उन लोगों के पास तुरंत फोन किया, मैं उन लोगों से बोला आखिर आप लोग क्या कर रहे हो, बार बार ऐसा कर रहे हो, बार बार प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। एक बार देखने को मिलता तो एक बार देखने को मिलता। अब हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि सही हो जाएगा सर, ये वो बोल रहे हैं, आपसे नहीं दिक्कत होगा। हम बोले अगर आप मतलब अगर आप नहीं सुधार पा रहे हो, नहीं सही कर पा रहे हो तो आप हमें बता दो, हम फिर दूसरे को मतलब दूसरे से हम फिर अपना एप्लीकेशन बनवाएंगे, हम फिर से मेहनत करेंगे। भले से हमारे एप्लीकेशन को 12,000 लोग डाउनलोड कर लिए हैं, 15,000 लोग डाउनलोड कर लिए हैं, हम फिर से मेहनत करेंगे। हम मेहनत पर अपने भरोसा रखते हैं। मतलब उन लोगों को बहुत सारी चीजें बोले तो वो लोग बोले सर आपसे गलती नहीं होगा। जितने लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आईडी पासवर्ड बनाए थे, कोर्स परचेज किए थे, टेस्ट सीरीज परचेज किए थे, और ऑटोमेटिक में वो आईडी पासवर्ड हट गया है, जैसे लॉग आउट हो गया है, कुछ ऐसा ऑप्शन से देखने को मिल रहा है। और जब आप अपना पुराना आईडी पासवर्ड यहाँ पर डाल रहे हो तो फिर जैसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर डज नॉट मैच, जैसे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इससे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इसको कैसे करना है। और मैं उन लोगों से बोल दिया हूँ कि अगर बार बार अगर आप लोग ऐसे करते रहोगे ना तो फिर से मैं आप लोगों से एप्लीकेशन जैसे मतलब मैं किसी और से एप्लीकेशन बनवाऊंगा, फिर आप लोगों को मैं साइड में कर दूंगा। मैं उनसे आज साफ साफ बोल दिया हूँ। मतलब यार एकदम दिमाग खराब करके वो लोग रख दिया है। एक तो मुझे क्वेश्चन बनाना रहता है, पढ़ना रहता है, और दूसरा ये लोग परेशान करके रखे हैं। यहाँ पर पता है आप लोगों को क्या करना है, जितने लोग का आईडी पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, ये जो फॉरगेट पासवर्ड लिखा गया ना इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जब फॉरगेट पासवर्ड पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो वाला आप लोग को अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल नंबर से आप लोग पहले लिंक थे, ठीक है ना। जैसे जिस मोबाइल नंबर से आप लोग पहले अपना आईडी पासवर्ड बनाए थे, मैं अपना मोबाइल नंबर एक डालकर आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, और जैसे ही गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे ना तो जो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर डाला हूँ उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाए। इस नंबर पर ओटीपी आ जाएगा तो वो पूरा ओटीपी आप लोग को यहाँ पर डालकर वेरीफाई कर लेना है। जब आप वेरीफाई कर लोगे ना तो फिर आपको दोबारा जैसे एप्लीकेशन में आप इंटर हो जाओगे, और जो आप कोर्स परचेज किए हो वो आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना मेरे भाई। इस टाइम आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ दे देना। देखो भर्ती नजदीक है, नहीं तो फिर मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता। अभी इस टाइम में कुछ करूंगा ना तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा। मैं सोच रहा हूँ किसी तरह से ये भर्ती समाप्त हो जाए, उसके बाद से मतलब अगर ऐसा प्रॉब्लम आएगा ना तो फिर मैं ऐसे इंसान को पकड़ूंगा जो मतलब बड़े बड़े ऐसे एप्लीकेशन को जो लोग मैनेज करते हैं, तो फिर मैं उन लोगों को पकड़ूंगा। भले से हमें फिर जीरो से मेहनत करना पड़ेगा, मैं मेहनत करूंगा, क्योंकि यार ऐसे मतलब हमें भी बहुत खराब लगता है, बहुत मतलब बुरा लगता है मेरे
भाई। जब से मैं एप्लीकेशन लॉन्च किया हूँ, जैसे कंटेंट में इतना मेहनत कर करके बना रहा हूँ और वो मतलब इतना मेहनत से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग एप्लीकेशन से जुड़ो, एप्लीकेशन से जुड़ो। लोग कोर्स भी ले रहे हैं और लोग पढ़ भी रहे हैं, उन लोगों को फायदा भी मिल रहा है। लेकिन ये जो लोग एप्लीकेशन बनाए हैं ये लोग थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहे हैं, तो फिर ये बहुत हमें बुरा लग रहा है। अब देखते हैं, जितना दिन चल रहा है उतना दिन चलाते हैं, नहीं तो फिर देखेंगे जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अब यूट्यूब पर भी मैं आप लोग का लाइव क्लास चलाऊंगा, ठीक है ना। अब देख रहा हूँ मतलब जो भी होगा थोड़ा सा आप लोग इस टाइम मेरा साथ देना, ठीक है ना। बाकी आप लोगों के ऊपर है, हम तो अपने अपने हिसाब से तो भाई दिन रात लगे हुए हैं, पढ़ाई भी करते हैं, सारी चीज़ें मतलब करने के बाद ये सब कर रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी आप लोग संभाल लेना, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, विश्वनाथ आनंद और नीरज चोपड़ा। तो इसका राइट आंसर नीरज चोपड़ा हो जाएगा। नीरज चोपड़ा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्च 2024 में किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है। तो मार्च 2024 में किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़, उसके बाद से झारखंड, वेस्ट बंगाल और लद्दाख है। इसका राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ इज राइट आंसर। ये ऐसा योजना है ना, जैसे यहाँ पर लिखा है कि मार्च 2024 में किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में। जैसे पता है क्या होगा, मतलब जिन लोगों के हस्बैंड नहीं रहेंगे, जिन लोगों के पति नहीं रहेंगे, जो लोग विधवा रहेंगी, तो फिर उन लोगों को दोबारा शादी करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ पैसे मिलेंगे, शायद 2 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 में कब मनाया गया। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 में कब मनाया गया। 5 मार्च, 6 मार्च और आपका 7 मार्च दिया है और 8 मार्च दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका 8 मार्च हो जाएगा। और हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज कितना मार्च है, आज 8 मार्च है, ठीक है ना। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। देखो करंट में जो भी दिवस मनाए जाएंगे वो मैं आप लोगों को बता दिया करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस आयोग के प्लेटफार्म नीति फॉर स्टेट को लॉन्च किया। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में कौन है। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में कौन है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस आयोग के प्लेटफार्म नीति फॉर स्टेट को लॉन्च किया। केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर नीति आयोग हो जाएगा। नीति आयोग इज राइट आंसर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस आयोग के प्लेटफार्म नीति फॉर स्टेट को लॉन्च किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर नीति आयोग हो जाएगा। नीति आयोग इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने चेस के महान खिलाड़ी गैरी कास्परोव को आतंकवादी घोषित किया। देखो ये चेस के बहुत जैसे महान खिलाड़ी थे, ठीक है ना, चेस के खिलाड़ी थे। और कौन सा ऐसा देश है जो चेस के मतलब खिलाड़ी थे और उनको जैसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। चीन, रूस, स्वीडन और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर आपका रूस हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो रूस है तो किस देश ने चेस के महान खिलाड़ी, ये जो कास्परोव है ना, ये चेस के खिलाड़ी थे। तो मतलब ये पता है क्या करते थे, मतलब देश के खिलाफ, जैसे रूस देश के जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, तो उन लोगों के खिलाफ मतलब ये हमेशा आवाज़ उठाते रहते थे। तो अभी इनको जैसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। ये रूस के रहने वाले थे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने कहा भारत की पहली
अंडर वाटर मेट्रो का सेवा उद्घाटन किया? तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया? हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और कोलकाता। तो इसका राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता इज राइट आंसर। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा उद्घाटन किया? तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली एआई टीचर का क्या नाम है? एआई टीचर का क्या नाम है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। देखो यार, ये एआई टीचर के बारे में मैं आप लोगों को कल भी बताऊंगा, ठीक है ना। एआई टीचर जैसे कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर एआई टीचर मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे वहां पर लाया गया है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। नहीं तो कल मैं इसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है ना। जैसे उसमें भी करंट के ही क्वेश्चन रहेंगे। जैसे पता है क्या होगा, ये समझो एक रोबोट है और ये जैसे स्कूल में रहेंगी ना, जैसे स्कूल में रहेंगी तो किसी भी भाई को मतलब जो पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो लोग, देखो इंडिया कितना आगे जा रहा है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो लोग एआई टीचर से, जो रोबोट से आकर अपना प्रॉब्लम पूछेंगे, अपना प्रश्न पूछेंगे। जिस तरह से हम लोग गूगल से प्रश्न पूछते हैं ना, उसी तरह से एआई टीचर से वो लोग जैसे प्रश्न पूछेंगे। और ये जो मतलब एआई टीचर है ना, वो सारी चीज़ें उन लोगों को बताएगा। उन लोगों को जैसे बताएगा कि हाँ, वो लोग पूछेंगे कि भाई मतलब अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो एआई टीचर बताएगा नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है ना। ऐसे करके मतलब ये एआई टीचर जैसे बनाया गया है। किस राज्य में है ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, उसके ऊपर पूरा विस्तार से। ये जो एआई टीचर है इसका नाम क्या है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। बबीता, आइरिस, कोरिना और कोको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आइरिस हो जाएगा। भारत की पहली एआई टीचर का क्या नाम है? तो भारत की पहली एआई टीचर का नाम आइरिस है, ठीक है ना। भारत की पहली एआई टीचर का नाम आइरिस है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य के द्वारा भारत का पहला एआई जनरेटिव टीचर आइरिस लॉन्च किया गया है? देखो वही प्रश्न यहाँ पर डाल दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु। इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा, ठीक है ना। आज ही आप लोग जान लो। मैं सोचा हूँ कल बताऊंगा, लेकिन शायद इसको जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था तो इसको भी मैं लिख दिया था, मुझे पता नहीं था कि इसको भी मैं लिखा हूँ। किस राज्य के द्वारा भारत का पहला एआई जनरेटिव टीचर आइरिस लॉन्च किया गया है? केरल के द्वारा, ठीक है ना। अभी आपका 8वां प्रश्न क्या था कि भारत की पहली एआई टीचर का क्या नाम है? तो आइरिस है, ठीक है ना। भारत की पहली एआई टीचर का नाम आइरिस है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस राज्य के द्वारा भारत का पहला एआई जनरेटिव टीचर्स आइरिस लॉन्च किया गया है? तो केरल के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ से वो भी प्रश्न पूछा जा सकता है, दोनों प्रश्न पूछा जा सकता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने माई युवा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य ने माई युवा योजना शुरू करने की घोषणा की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात है। और ये जो माई युवा योजना है ना, जैसे जो भी राज्य है मतलब जैसे जो भी राज्य ये योजना शुरू करने की घोषणा की है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें जैसे जो बेरोजगार युवा होंगे उन लोगों को 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और इसका कोई ब्याज वाज नहीं रहेगा, ठीक है ना। उन लोगों को अपना जो भी रोजगार करना रहेगा तो 5 लाख रुपए का जैसे लोन मिलेगा। वो कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। अपना उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। अभी आप लोगों का 10 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 10 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और रेगुलर आप लोग ये वाला क्लास करते रहना, करंट अफेयर्स वाला, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।